बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द सेकंड टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 12 इज़ स्फेरिकल मिरर्स और इसके सब टॉपिक्स हैं कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड द टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर सबसे पहले होते क्या हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उसकी क्या टर्म्स हैं, अगर लाइट फॉल करवाई जाए तो हमारे पास किस तरह की इमेज प्रोड्यूस होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर्स फर्स्ट। स्फेरिकल मिरर्स ऐसे मिरर्स होते हैं जिनकी एक साइड जो होती है वो पॉलिश्ड होती है और एक साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। रिफ्लेक्टिंग मतलब कि जब लाइट उसके ऊपर फॉल करती है तो वो क्या करती है, बाउंस बैक हो जाती है, या फिर आप क्या कहते हो कि वो वापस आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइट रे जा रही है और उसके बाद ये क्या कर देती है, बाउंस बैक हो रही है। यहाँ पे ये लाइट जा रही है, लाइट रे जा रही है और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आपने एक साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखनी है और एक जो होती है वो सरफेस वो पॉलिश सरफेस रखनी है। इसी तरह जो है, अगर हम बात करें कि हमने इसे स्फेरिकल मिरर क्यों कहा है, बिकॉज ये मिरर जो होता है इट्स अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फेयर। ठीक है, ये एक स्फेयर का पार्ट है और ये स्फेयर जो होता है या तो वो प्लास्टिक का होता है या फिर ग्लास का होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, हमने कहा है कि स्फेरिकल मिरर में एक साइड जो होती है वो पॉलिश्ड होती है और एक साइड जो होती है वो हाईली रिफ्लेक्टिंग होती है। तो पॉलिश्ड हमने किस चीज़ से की है और वो क्यों रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर ये रिफ्लेक्ट कर रही है इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लगा होगा। हमने जो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल यूज़ की है वो है सिल्वर। अब बिकॉज हम नहीं चाहते कि सिल्वर एटमॉस्फेयर के साथ या एयर के साथ कोई केमिकल रिएक्शन करे, इस वजह से हम क्या करते हैं, उसे डबल कोट कर देते हैं, उसके ऊपर एक और कोटिंग कर देते हैं। और वो कोटिंग किसकी करते हैं, रेड लेड ऑक्साइड की, या फिर आप इसे कहते हो कि रेड लेड ऑक्साइड पेंट आपने इसके ऊपर किया होता है। क्यों हमने किया हुआ है, बिकॉज हम चाहते हैं कि आपका जो सिल्वर है दैट इज़ अ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, वो एयर के साथ जो है वो क्या कोई केमिकल रिएक्शन ना करें। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैंने एक मिरर जो है वो स्फेयर में से एक पार्ट लिया और उस स्फेयर की एक साइड को मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग बना दिया और एक साइड को, ये जो आपको अंदर वाली साइड नज़र आ रही है, इसको मैंने क्या किया है, पॉलिश की है। यहाँ पर एक साइड जो है वो हाईली रिफ्लेक्टिंग है दैट इज़ द इनर साइड, और एक साइड जो है वहाँ पे पॉलिश हुई हुई है किसकी, सिल्वर की, और उसके ऊपर हमने कोट किया हुआ है रेड लेड ऑक्साइड का, बिकॉज वी डोंट वांट के जो है वो सिल्वर एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन करे। और इस वजह से हमने क्या किया है, सिल्वर के ऊपर जो है वो रेड लेड ऑक्साइड को पेंट किया हुआ है। Now we have two types of spherical mirrors. First one is the concave mirror and second one is the convex mirror. अब concave mirror और convex mirror क्या होते हैं, these are both are the types of spherical mirror. अब concave mirror में inner side जो होती है वो reflecting होती है और आउटर साइड पे क्या किया होता है, हमने सिल्वर की और रेड लेड ऑक्साइड की पॉलिश की होती है। लेकिन अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, इसमें आउटर साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और इनर साइड के ऊपर सिल्वर या रेड लेड ऑक्साइड की कोटिंग की हुई होती है। अब हमने इसे कनकेव मिरर क्यों कहा है और इसको कन्वेक्स मिरर क्यों कहा है। कनकेव मिरर जो है आप उसको ये भी कह सकते हो कि ये केव की तरह का होता है, बिकॉज आप कहते हो जब इनर साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग है तो आपको ये गार की तरह का नज़र आ रहा है, इट लुक्स लाइक अ केव टू यू। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि जब वो केव की तरह का नज़र आ रहा है तो आप इस तरह के मिरर को कह रहे हो कनकेव मिरर। और जब कन्वेक्स के बारे में बात करते हैं, ये ऊपर से ज़रा बल्ज हुआ होता है। ठीक है, यहाँ से आपको ज़रा सा बल्ज नज़र आ रहा है, उभरा हुआ नज़र आ रहा है, तो इस तरह के मिरर्स को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। Now we have the definition of a concave mirror, that a concave mirror is a curved inward. Since it curved inward, when one looks at concave mirror, it looks like a person is looking into a cave. ठीक है, ऐसे लगता है कि हम किसी गार की तरफ देखने लगे हुए हैं। और अगर मैं कन्वेक्स की बात करूं, क्योंकि वो कर्व्ड आउटवर्ड होता है, उसकी आउटवर्ड सरफेस जो होती है, आउटर सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, इस वजह से सिंस इट्स कर्व्ड आउटवर्ड इट लुक लाइक वन इज़ लुकिंग एट द बम्प ऑफ द कार। ऐसा लगता है कि जैसे हम कार के बम्प की तरफ देख रहे हैं।
Now the terms related to the concave and convex mirror, we have center of curvature, radius of curvature, pole, principal axis, aperture, principal focus and the focal length. Firstly, let's talk about center of curvature. Center of curvature is the part of the sphere. ठीक है, उस स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे आप कहोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि आप कहते हो कि ये मैंने मिरर लिया था और उसका जो सेंटर पॉइंट था वो ये था। ठीक है, ये जो मिरर था इट वाज अ पार्ट ऑफ दिस स्फेयर और उसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसे आप कहोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे आप कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हो। Second point is the radius of the curvature. Radius of the curvature क्या है? जो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के किसी भी पॉइंट पर जब मिलाते हैं तो वो जो रेडियस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपके पास लिखा हुआ है इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। कि ये बेसिकली ये इस स्फीयर का रेडियस है जिसका ये मिरर पार्ट है या मिरर इसका हिस्सा है। उसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट देखते हैं दैट इज द पोल। पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। आपका जो मिरर है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा जो कि ये है, ये आपको जो है इसे पोल कहते हैं। फोर्थ पॉइंट वी हैव इज प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। कहते हैं कि अगर हम प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के अंदर दरमियान से स्ट्रेट लाइन को पास करवाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह ये तो हमने जो है कनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इसी तरह मैं कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करूंगी, दिस वाज द पोल बिकॉज इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिकॉज आप देखते हो कि ये मैंने स्फेयर था और ये उसका सेंटर पॉइंट था तो मैंने इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा है। ये रेडियस है बिकॉज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है मिरर के किसी भी पॉइंट तक मीट कर रहा है तो इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। उसके बाद जो है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बात करते हैं तो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो भी लाइन ज्वाइन कर रही होती है उससे पास कर रही होती है तो आप उस लाइन को क्या कहोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज द कन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द कनकेव मिरर। यहाँ पे भी आपको ये चीज़ें नज़र आ सकती हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, पोल इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फीयर, दिस इज़ द कनकेव मिरर जिसकी इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है और आउटर साइड जो है उससे आपने क्या किया है? सबसे पहले ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है इस पर आपने सिल्वर पॉलिश किया हुआ है और उसके आपको जो ग्रे लाइन नज़र आ रही है वो आपको डिनोट कर रही है कि आपने इसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड को पेंट किया हुआ है। इसी तरह जब मैं कन्वेक्स मिरर की बात करती हूँ इसकी आउटर साइड जो होती है वो बल्ज्ड है, मतलब कि उभरी हुई है और इसकी इनर साइड वाली साइड पे आपने जो है वो सिल्वर की कोटिंग की हुई है और उसके ऊपर ही आपने रेड लेड ऑक्साइड की कोटिंग की हुई है बिकॉज यू वांट कि जो है आपकी जो सिल्वर है जो हाईली रिफ्लेक्टिंग मटीरियल है वो एयर के साथ कोई रिएक्शन ना करे। सेम द सेंटर पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिडिल पॉइंट इज pole and the line joining the pole and the center of curvature is known as the principal axis. नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के बारे में अगर आप बात करें, जब मैं कहती हूँ लाइट रेज जो होती हैं वो फॉल करवाई जाती हैं स्फेरिकल मिरर के ऊपर, आइदर इट्स अ कनकेव मिरर और इट्स अ कन्वेक्स मिरर। जब मैं इसके ऊपर लाइट फॉल करवाती हूँ वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती है। ठीक है, जब वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती है तो वो एक पॉइंट पे आके फोकस करती है। ठीक है, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा प्रिंसिपल फोकस, इट फोकस एट वन पॉइंट। तो जब लाइट को मैंने फॉल करवाती हूँ जो कि किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, आप ये प्रिंसिपल एक्सिस देख रहे हो, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आप लाइट रेज को फॉल करवाते हो तो वो जब रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो वो एक पॉइंट पे आके फोकस करती हैं। जिस पॉइंट पे आके वो फोकस करेंगी तो आप उसे क्या कहोगे? प्रिंसिपल फोकस, और आप उसे रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल एफ के साथ। सेम फॉर द कन्वेक्स मिरर। इसमें आप क्या देखते हैं कि आप बिकॉज आप देख रहे हैं कि लाइट जो होती है वो फॉल करवा रहे हैं लेकिन जो है वो एक पॉइंट पे आके फोकस नहीं कर रही। ठीक है, वो डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज मीन स्प्रेड कर रही है, फैल रही है। तो यहाँ पे आपके पास तो प्रिंसिपल फोकस आ ही नहीं सकता। इसमें आप क्या करोगे कि अगर इन लाइट रेज को बिल्कुल पीछे की तरफ मूव करवाओ, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर
जो है एक पॉइंट होगा, इमेजिनरी पॉइंट, जहाँ पर आकर आपकी जो है वो लाइट रेज जो है वो एक पॉइंट पे आके फोकस करेंगी। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस करेंगे। तो आप कनकेव मिरर में देखते हो कि आपके पास प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो इन द फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, वाइल इन कन्वेक्स मिरर आपके पास जो प्रिंसिपल फोकस बनता है बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस in concave mirror lies in front of the mirror, while the principal focus in convex mirror lies behind the mirror. Clear? Next one is the focal length. Focal length क्या है? It is the distance between the pole and the principal focus. अगर हमने बात करनी है, ये सेंटर पॉइंट पोल था, अगर इस सेंटर पॉइंट पोल को मैं प्रिंसिपल फोकस के साथ मिलाऊंगी तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगी? आपकी फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जो है उसको आप स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हो, जबकि कैपिटल एफ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल फोकस को। नेक्स्ट थिंग आप लोगों को, हम इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि फोकल लेंथ जो होती है वो इट इज़ इक्वल्स टू r/2। इमेजेस के बारे में बात करें कि हमारे पास अगर हम ये मिरर्स यूज़ करते हैं तो हमारे पास कैसी इमेज प्रोड्यूस होती है। तो कनकेव मिरर के साथ वर्चुअल इमेज भी प्रोड्यूस होती है और रियल इमेज भी प्रोड्यूस होती है। हालांकि कन्वेक्स मिरर के साथ सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस होती है। नाउ व्हाट आर वर्चुअल एंड रियल इमेज? रियल इमेज वो होती है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को आपने सामने रखा हुआ मिरर के, तो आपके पास जो इमेज प्रोड्यूस होगी वो भी बिल्कुल सामने ही बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्चुअल इमेज के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को सामने रखा हुआ है, मतलब कि जैसे कि आप खड़े होते हो किसी मिरर के सामने, तो आपके पास जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की सामने नहीं बनेगी बल्कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, उसके बिहाइंड साइड पे, आप कहते हो बिल्कुल पीछे बनेगी। सही। उसके बाद आप कहते हो कि कनकेव मिरर से आपको इन्वर्टेड इमेज मिलती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे ये एरो की पोजीशन ये है, लेकिन आपको रिजल्टेंट में जो इमेज नज़र आएगी वो इस तरह की नज़र आएगी। और इरेक्ट इमेज का मतलब होता है कि अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है जिसका एरो इस तरह, मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पिक्चर है, तो आपके पास जो इमेज प्रोड्यूस होगी वो भी बिल्कुल वैसी प्रोड्यूस होगी, सीधी। ठीक है, तो आपके पास कनकेव मिरर के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस होती है, जबकि कन्वेक्स मिरर के अंदर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस होती है। कनकेव मिरर में जो आपकी लाइट रेज होती हैं वो सब एक ही पॉइंट पे जाकर क्या करती हैं? फोकस करती हैं। मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये सब एक ही पॉइंट पे जाकर कन्वर्ज हो रही हैं। इस वजह से आप इस तरह के कनकेव मिरर्स को कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर्स। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेक्स मिरर, आप देखते हो कि लाइट रेज एक पॉइंट पे जाकर जो है वो नहीं मिलती, बल्कि वो क्या कर रही हैं? फैल रही हैं, स्प्रेड कर रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो इस तरह के मिरर्स को, कन्वेक्स मिरर्स को आप क्या कहते हो? डाइवर्जिंग मिरर्स। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स के, कनकेव मिरर्स को कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहले आप मेकअप मिरर के तौर पे यूज़ करते हैं, या शेविंग क्रीम जो है शेव करने के लिए यूज़ करते हैं। वाई आर वी यूजिंग एट द मेकअप मिरर्स और द शेव मिरर्स? बिकॉज ये आपको जो है एक वाइड इमेज जो है वो दिखाते हैं। जैसे कि आपके पास जो इमेज है वो बड़ी आपको नज़र आएगी। जो देन वी हैव यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, जैसे कि कनकेव मिरर जो है वो आपको इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाते हैं, तो कन्वेक्स मिरर उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो आपको इमेज को छोटा करके दिखाते हैं। इस वजह से आप कहते हो कि इन शॉपिंग सेंटर्स कन्वेक्स मिरर्स आर यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। आप उन्हें सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको लार्जर व्यू दिखाते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हो इट कवर्स अ लार्जर एरिया एज कम्पेयर टू द प्लेन मिरर और द कनकेव मिरर। मतलब कि आपने लेट्स सपोज करें, अगर आपको कनकेव मिरर से सिर्फ ये पार्ट नज़र आ रहा है तो कन्वेक्स मिरर से आपको इतना हिस्सा नज़र आएगा। एज कम्पेयर टू कनकेव मिरर और प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर जो होता है वो आपको लार्जर व्यू दिखाता है ऑब्जर्वर को। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, हम कन्वेक्स मिरर जब यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आपको इमेज जो प्रोड्यूस होती है वो इरेक्ट बनती है या फिर वर्चुअल बनती है। मतलब कि इमेज हमेशा सीधी ही बनेगी। इस वजह से आप क्या कहते हो कि आप की जो कार्स वगैरह के मिरर होते हैं, साइड मिरर्स होते हैं, वहाँ पर भी आप कन्वेक्स मिरर्स को यूज़ करते हैं। सो दीज आर द टर्म्स, यूजेस एंड द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स।